देखिए, हज कमेटी से मेरा गहरा रिश्ता है और जब से मैं हज कमेटी का चेयरमैन बना, अल्लाह ताला की दुआ मुझ पर लगी। कभी सोचा नहीं था कि मैं मंत्री बनूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। चेयरमैन बनने के बाद वो क्षण भी आया, लोगों ने मेरे लिए दुआएं की। मैं मंत्री के रूप में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो गहरा रिश्ता को आप दूर नहीं कर सकते। आज ट्रेनिंग था, कैंप था, मैंने हेल्थ कार्ड भी मैंने दिया है। एज मंत्री होने, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते तमाम हाजमाइन जो जा रहे हैं हज करने, लगभग 1500 है, 1300 भी इनका अप्रूवल हो गया है। सारे लोगों को सही सलामत ले जाना और वापसी सही सलामत लाना, ये जवाबदेही मेरी है। तो मैं ट्रेनिंग दिया, मैंने बताया भी क्या क्या दिक्कत है, कैसे जाना है, लब्बाई करना है, अल्लाह ताला को याद करना है और देश साथ साथ झारखंड, अपने परिवार के साथ साथ देश भी, झारखंड भी और इरफान अंसारी के लिए भी दुआ करना है। ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया। और जिस तरह से नफरत की बू देश में चल रही है, ये परंपरा ठीक नहीं है। हमारी दुआओं में इतनी ताकत है, जो कई लोगों को भस्म होते देखा है मैंने। जुल्म कीजिएगा, सजा ऊपर वाला देगा। हम हिंसा की बात नहीं करते। हम बंगाल की तरह, हमारे यहाँ झारखंड में हिंसा नहीं होगा। संवैधानिक तरह से मेरा विरोध जारी है और विरोध जारी रहेगा, ये जारी होना भी चाहिए। आप कोई नहीं होते हैं मेरा कानून, मेरी जमीन को छीनने वाले कोई नहीं होते हैं कि आप अदानी अंबानी को हमारी जमीन को आप भेज दीजिए। आपने सेल भेज दिया, बेल भेज दिया, रेल भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया। किसको बेचा? अदानी अंबानी को। तो अब आपकी नजर क्या हमारे मुसलमान भाइयों की जमीन पर है क्या? इज इट? क्या लगता है कि इरफान अंसारी इसको बर्दाश्त कर लेगा क्या? बहुत बड़ी चाल है। और अभी तो ये लोग वक्फ बोर्ड की जमीन छीन रहा है, कल हो सकता है कि हमारे कब्रिस्तान पे लोग क्लेम कर दे, तो हम कहाँ जाएंगे? हम मुसलमान होना इस देश में पाप नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चुनौतियों का मुकाबला हमको मिलकर करना होगा। थैंक्स टू राहुल गांधी जी, थैंक्स टू खड़गे साहब, थैंक्स कांग्रेस पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट गई है। हमें न्याय की उम्मीद है हमसे। कोर्ट निश्चित तौर पर न्याय होगा। हमारा इतना बड़ा मैंडेट, और इसको जिस तरह से इनके जमीर पर मैंने कहा कि हमला है, ये चोट है, आघात है, हमारी विश्वसनीयता पर चोट कर दिया आपने। क्यों भाई? हम तो आपके मामले में, पर्सनल मामले में दखल नहीं करते। हम तो आपके किसी धार्मिक मामले में हम लोग दखल नहीं करते। यहाँ संविधान है, हमारे संविधान में सबको आजादी है, सबको ठीक ठाक रहना है। तो बेवजह आप क्यों लड़ा रहे हैं हम लोगों में? मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैक हो जाइए। बैक होना होगा आपको। ये अवाम की मांग है, जनता की मांग है, ना केवल मुस्लिम बल्कि हिंदुओं की भी मांग है। अभी अपने एरिया में गया था, तमाम हिंदू भाई भी कर रहे थे कि सर ठीक है, लड़ाया भाजपा, हम लोग सह लिए, लेकिन ये गलत हो रहा है। जमीन तो सेंटिमेंट से जुड़ा है। किसी का आप हिंदू भाई का जमीन छीन लिए ना, गोली चला देगा। तो हमारा, हम लोग तो, मैं तो कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं। हम लोग नियम से चलने वाले हैं। हम लोग संविधान के बताए गए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। उनके उस पर जो भी होगा लॉ करेंगे, कोर्ट जाएंगे और हम लोग, यकीन है कोर्ट पर, हम लोग कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा।